शुद्धान्तुत्वं जगदेकसारम् सम्प्रापितागादिभवाब्धिपारम् नत्वातनन्तशुभोदिभारम् समाधिसारं विवृडोभूमिसारम् डुमोरिहन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोये सुविसारम् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की चर्या शिरोमणि निर्ग्रंथनाथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी यतिराज के समस्त आचार्य संघ के भैया ठोकना बंद करें। अंतिम तीर्थ उर्दमाई स्वामी के शासन में हम सही बैठते हैं। तीर्थंकर जनेन की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाई मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्थ परमेश्वर तीर्थंकर जनेश भगवत सर्वज्ञ देव ने हेलो महावीर नपीरी वाला कार्यालय में आ जाए। महावीर नपीरी वाला वस्तु की वस्तुता सत्या बहुत प्रदान किया है। ये जीव भूतान तत्व को जब जान लेता है तो उसके परिणामों के अंदर विशिष्ट विस्तुति का संचार होता है। जो पुष्प की बॉडी दीर्घ समय तक बंद है उसमें सुगंध पराग विशिष्ट होता है। जो साधक
अपनी साधना में दीर्घ समय तल्लीन रहता है और दर्शन की जो विशुद्धि है तीव्रतम 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 हेलो हेलो अवस्था से युक्त होती है। उस महावीर दर्शन निपीरी विशुद्धि वाले आदि शोले का महावीर निपीरी वाले कार्यालय में पहुंचे जिस जीव ने अपनी टीम सहित। गति का बंद किया है वह जीव असामान्य था, सामान्य था। सामान्य नहीं है सब जो है दूरी खड़ी करता है। सामान्य नहीं है शब्द दूरी खड़ी करता है। तीर्थंकर बनने वाली आत्मा सामान्य है। पहले उस आत्मा को सामान्य आत्मा के रूप में देखिए। जो खदान में सामान्य मिट्टी है वही मिट्टी घट बनकर के विशेष हो जाती है और वो जो सामान्य मिट्टी थी सभी का रवि होते ना, जो सामान्य मिट्टी थी जो आज तुमको मालूम, मैं भी सुन रहा था, धूली अभिषेक की भी भोली लग रही थी। वो धूली स्वर्ग से आई क्या कोई विशेष लोक से आई? सामान्य धूली ही जब प्रभु के अभिषेक के लिए आ जाती है तो विशेष बन जाती है। जो व्यक्ति विशेष विशेष का व्याख्यान करता है, सामान्य का व्याख्यान नहीं करता है, वो मित्र तीर्थंकर को भी परमात्मा का दूत कह सकता है। वे तीर्थंकर परमात्मा के दूत नहीं है। परमात्मा नाम की स्वतंत्र सत्ता कोई अलग से नहीं है, कोई भिन्न सत्ता नहीं है जो कि एक परमात्मा को अलग से देखे। जिन शासन ने कहा है सामान्य आत्मा की तीन विशेष अवस्था दिखाई हुई है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, इन तीनों आत्मा में सामान्य आत्मा, ये तीनों आत्मा सामान्य आत्मा, जो सामान्य आत्मा है मित्र, बहिरात्मा को हम देखते अंतरात्मा की अपेक्षा से विशेष आत्मा, बहिरात्मा की अपेक्षा से हम अंतरात्मा को देखते तो विशेष आत्मा, बहिरात्मा अंतरात्मा से भिन्न हम देखते परमात्मा तो विशेष आत्मा, लेकिन तीनों हैं आत्मा। तीनों क्या है? आत्मा। अब समझिए, माताओं से प्रश्न है, यदि ज्ञानी होंगी तो उत्तर दे पाएंगे। मां, पूरी का आटा अलग, रोटी का आटा अलग और पराठे का आटा अलग, शीघ्रता से बोलिए। बराबर? तीनों आटे अलग अलग है ना? तो मतलब एक ही है, तो बातें करने का मुख अलग, जिनवाणी सुनने का कान अलग, गाली सुनने की कान अलग, एक ही है। चुप होने का मुख एक ही है। आपके बोलने से मालूम ये लाखों जीवों को ज्ञानवणी कर्म का बंद हो रहा, आपके लिए उनको विघ्न हो रहा है। आटा एक ही है, आटा एक ही है, जीव में एकत्व है, जीव में एकत्व है। रोटी का आकार ही दिया जाता है, तवे के ऊपर घी डाल के बनाए तो पराठा बन जाएगा, तवे को उठा करके चूल्हे में डाल दिया तो रोटी बन जाता है। और आकार छोटा देकर के कढ़ाई में डाल दिया घी में तो वो पूरी बन जाता है। अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा। अंतरात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। हे मित्र, यदि आपने
आत्मा के लिए विषयों की कढ़ाई में डाला है तो चिकनाई से युक्त और गरिष्ठ वासना को बढ़ाने वाली पूरी बन जाता बहिरात्मा। और आपने तवे पर घी डाल के सेका है, पूरी से कम गरिष्ठ है, पराठा बन गया अंतरात्मा। और मित्र चिकने लगा ही नहीं है, शुद्ध रोटी बनी है परमात्मा, शुद्ध रोटी। अब चाहे असावरपुर के श्रावक हो, चाहे सोनीपत के हो, चाहे शामली के, चाहे बड़ौद के, दिल्ली के, हसनापुर के, कहीं के भी हो, किसी भी प्रांत के, किसी भी देश के, सुंदर पुड़ी बनाना और दर्पण को लेके आना। पीयूष, सुंदर पुड़ी बनाना और दर्पण को लेके आना, और वो पुड़ी लेकर के सुंदर दर्पण, जो कि आपकी राजधानी दिल्ली में सबसे सुंदर कांच मिलता हो, अनिल, वो दर्पण खरीद के लाना। और उस दर्पण के ऊपर जो अच्छे शुद्ध देसी घृत में सिकी पुड़ी है, उसको दर्पण पे यूं लगा देना। फिर अपने पंचकर्ण के कुबेर अथवा सौधर में इंद्र को कहना, भाई इसमें चेहरा देख। किसमें? जो सिकी पुड़ी थी उसको कांच पर फेर देना, और फिर मां तुम श्रृंगार करने बैठना। उस दर्पण को सामने रख करके आपके सारा श्रृंगार का चेहरा दिखेगा ना। जिसमें स्निग्धता है, जिसमें चिकनी है, उस दर्पण पर आप चेहरा देखिए, उस दर्पण में चेहरा दिखेगा ना? नहीं दिखेगा। क्यों? दर्पण तो दर्पण है, स्वच्छत्व शक्ति संपन्न है। दर्पण तो दर्पण है, स्वच्छत्व शक्ति संपन्न है, उसमें चेहरा दिखना चाहिए ना। बोलो बोलो, कोई तो देख लेगा। सरस पंडित जी, जिस दर्पण पर चिकनाई है, पूरी फेर दी गई है, उसमें चेहरा स्वच्छ दिखेगा क्या? है ज्ञानी, एक कांच के ऐने में, एक दर्पण में चिकनाई लगाने पर जब चेहरा नहीं दिख सकता है, तो जिसके भीतर मोह की चिकनाई लगी है, ऐसी बहिरात्मा को परमात्मा का चेहरा कैसे दिखता है? राग की स्निग्धता से युक्त है, वे परमात्मा के बिंब को नहीं देख सकते, वे निज आत्म बिंब को कैसे निहार सकते हैं? हे मित्र, 9 वर्ष में यदि आपको कुछ सीखना तो इतना सीख लो, दर्पण में चेहरा देखना चाहते हो तो मित्र मोहित जी शामली जो चूल्हे में रोटी सेक रही थी, और बुंदेलखंड में गकड़ियां बनती, इनको महात्मा प्रज्ञ सागरी को और विशोक सागर को बहुत अच्छे से मालूम है। बुंदेलखंड की गकरिया, बुंदेलखंड की गकरिया का मतलब मोटी ऐसी रोटी बनाई छोटी सी और सीधी कंडे पर रख करके सेक ली है, वो क्या है? गकरिया। हे मित्र, सीधी आपने चूल्हे से अथवा कंडे से उठा करके उस गकरिया के लिए उस पर फेर दिया। कहां? जो पुड़ी से चिकना दर्पण था उस पर फेरते ही, और जैसे राख लगेगी कांच स्वच्छ हो जाता है। देखा आपने? कांच स्वच्छ होता है। ऐसे मित्र स्निग्धता हटते ही जो कांच में दिखना समाप्त नहीं हुआ था,
ये स्निग्धता के कारण, पूरी के तेलीपने के कारण कांच में दिखना बंद हुआ था, पर कांच की स्वच्छत्व शक्ति कांच में थी। रोटी के फेरते ही राख लगी सूखी, कांच स्वच्छ हो गया। ऐसे मित्र, बहिरात्मा बहिरात्मा है, अंतरात्मा की राख लग जाए। हे मित्र, मध्य बहिस्तये, मध्य उपयात, जो मध्य है, मध्य पर ध्यान दीजिए। मध्य महात्मुण, मध्य महात्मुण, अंतरात्मा बहिरात्मा का भी अभाव कराती है, वो अंतरात्मा परमात्मा को प्रकट कराती है। इसलिए मध्य उपायास बहिर्त्यजे, मध्य के उपाय से बाहर का, बाह्य आत्मने का त्याग होता है और परमात्मने की प्राप्ति होती है। यदि उपेयभूत कोई तत्व है, उसका नाम परमात्मा है। उपेयभूत तत्व, उसका नाम परमात्मा। वे परम योगेश्वर, दर्शन विशुद्धि भावना से युक्त, जिन्होंने अपनी दृष्टि को शुद्ध किया है, अपनी दृष्टि को विशुद्ध किया है, तब दृष्टि शुद्ध हुई है। शुद्ध दृष्टि जिसकी है, हे मित्र, वही परमात्मा बन सकता है। शुद्ध दृष्टि का मतलब, शुद्ध दृष्टि का मतलब, हे मित्र, न गंगा के पानी से शुद्ध होगी दृष्टि, न क्षीर सागर से शुद्ध होगी दृष्टि, न यमुना सरस्वती के जल से शुद्ध होगी दृष्टि। हे मित्र, नीर क्षीर से दृष्टि शुद्ध होने वाली नहीं है। ये दृष्टि की शुद्धिकरण चाहिए है तो सम्यक से पूत होना चाहिए दृष्टि। तो दृष्टि की जो शुद्धि है, ध्यान दो, दृष्टि की शुद्धि है। मां जानियो, मां मिट्टी पानी की दब जाती है, मिट्टी पानी में दब जाती है, मटमैले पानी की मिट्टी नीचे दब जाती है। महाराजा नाभिराज, मित्र, मिट्टी दबते ही बिना दर्पण के पानी में चेहरा दिखने लगता है। मिट्टी में पानी, पानी में मिट्टी, और पानी में जो मिट्टी थी नीचे सतह पे दब जाए, उसी पानी में चेहरा, मुख दिखने लगता है। हे मित्र, बहिरात्मा दब जाए, अंतरात्मा प्रकट हो जाए, परमात्मा का चेहरा दिखना प्रारंभ हो जाता है। तीर्थंकर को, भगवान को सामान्य लाइए। थोड़ी देर से मैं विशेष बनाता हूं। जब तक पीयूष सामान्य में नहीं लाएंगे आप सत्य के पास 3 काल में नहीं पहुंचो। कितने भाव धारण कर लो, जब तक परमात्मा को सामान्य में नहीं लाओगे, तब तक तुम परमात्मा को प्रकट भी नहीं कर सकते। हम ईश्वर को ईश्वर नहीं मानते, हम ईश्वर को पहले सामान्य व्यक्ति मानते हैं। यदि किसी जीव ने ईश्वर को ईश्वर ही मात मान के देखा, हे मित्र, अनुपाय सिद्ध हो जाएंगे। प्रज्ञ सागर जी, भैया अनुपाय सिद्ध हो जाएंगे। श्रवण संस्कृति जिनेश्वर संस्कृति है, नहीं महेश्वर संस्कृति। और जिनेश्वर दर्शन में अनुपाय सिद्ध नहीं है, उपाय सिद्ध है। उपाय सिद्ध वही होता है, सामान्य आटा पूछा, सारी माता बोल पड़ी आटा एक ही होता है। फिर मैंने धीरे से पूछा, गाली सुनने के कान, चुगली सुनने के कान और जिनवाणी सुनने के कान दो अलग अलग लाते ना आप लोग। हे मां, बिल्ली का मुख देखा? हे मां,
बिल्ली का मुख देखा? आपको सुनाई पड़ रहा है क्या बोल रहा हूं? बिल्ली का मुख देखा? चूहे को उठाती है तब बिल्ली क्या होती है? और उसी मुख से अपने बेटे को भी उठा के ले जाती है। हे बिल्ली, हे बिल्ली, हे बिल्ली, जिस मुख से तुम बच्चे को उठाती है, जिस दृष्टि से, मुख नहीं बदलता, मुख नहीं बदलता मनोज भाई, मुख नहीं बदलता, बदलती दृष्टि है। बिल्ली चूहे को उठाती तो हत्यारिन बन जाती है और बच्चे को उठाती तो मातारी बन जाती है। हे बिल्ली, मां आपसे नहीं कह रहा हूं, और वो तो समझ जाना। हे बिल्ली, जिस मुख से, जो दृष्टि करके अपने बच्चे को उठाती है, उसी दृष्टि से चूहे को उठाने लग जाए तो जगत में मित्र तू मां, जगत की मौसी बन जाए। अभी झूठी मौसी है, बिल्ली मौसी है, बिल्ली मौसी है। मुख एक है, मुख एक है, मुख नहीं बदलता है, बदलती दृष्टि है। यानी आंखें नहीं बदलती, बदलती दृष्टि है। जिन आंखों से तुम पर स्त्रियों को देखते हो, उन्हीं आंखों से परमात्मा को देख सकते हो। आंखें मत फोड़ो, वे पापी लोग हैं, आंखें फोड़ के साधु बनना चाहते हैं। वे ध्रुव पापी, घोर पापी, जो इंद्रियों को तोड़ के कुचल के ताला डाल करके साधु बनना चाहते हैं। इंद्रियों में ताले मत डालो, दृष्टि पे ताला डालो। ओह, कहां गया शोधन? मुकुट लगा भाई। हे मित्र, तो रूप सौंदर्यम, महात्मा जी, तब रूप सौंदर्यम दृष्टि महात्मान। ओहो, सौधर्म इंद्र ने सहस्र नेत्र बना करके, आंखें तो वही थी। एक क्षण पहले सची सची चिल्ला रहा था। ओह, कभी सची को निहार रहा था। सौधर्म इंद्र सत्यमान सचित को खोजने में पाप का बंद हो रहा था, और सच्चे परमात्मा खोजने में पुण्य का बंद हो रहा था। आंखें वही है ना, आंखें वही है ना, नेत्र वही है। जब तुम सच्चे को निहार रहा था तब भाव अलग था, जब भगवान को निहार रहा था तब भाव अलग था। आंखें सामान्य नहीं कि आंखें विशेष है? आंखें सामान्य की आंखें विशेष हैं? नेत्र सामान्य है, नेत्र सामान्य है, दृष्टि सामान्य, दृष्टि सामान्य, दृष्टि सामान्य। और आपको मालूम होना चाहिए पीयूष, भी बड़े बड़े हेलोजन लगे ना, वो उधर देखो, ये सब बंद लगे ना, इनमें कभी नीला प्रकाश निकलता है, कहीं पीला प्रकाश निकलता है, कभी हरा प्रकाश निकलता है, कभी लाल प्रकाश निकलता है। ये इतने प्रकाश आप लोग भर के रखे इसके अंदर, क्या है अभिषेक? इतने प्रकाश इसके अंदर है। ये प्रकाश का रंग है कि लेंसों का रंग है? ये प्रकाश का रंग है, कांच का रंग है? सौधर्मेंद्र बोल मित्र, ये प्रकाश जो दिख रहा नीला पीला, ये प्रकाश है ऐसा कि ये कांच का रंग है ऐसा? हे ज्ञानी, जैसा कांच आ जाता है वैसा प्रकाश दिखने लगता है। अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, हे मित्र, कांच हैं, ये कांच है।
एक कांच है, आत्मा सामान्य है, आत्मा सामान्य है, आत्मा सामान्य है। सामान्य आत्मा ही जब देह जीव को एक भूत देखती है तो बहिरात्मा हो जाती है, और देह जीव को भिन्न देखती है तो अंतरात्मा हो जाती है, और देह से शून्य निज भगवान मन को देखती है वो परमात्मा हो जाता है। सामान देखना सीखो। कच्चा माल सच्चा माल, कच्चा माल सच्चा माल। खेत में गन्ना सच्चा है। खेत में, यहां के लोगों को जल्दी समझ में, हरियाणा है ना, बहुत गन्ना है। खेत में गन्ना सच्चा है। चाहे आप रस निकाल के लाओ पक्का, चाहे आप गुड़ बनाओ पक्का, चाहे खांड बनाओ पक्का, चाहे मिश्री बनाओ, शक्कर बनाओ पक्का। हे मित्र, ये बनी परियां हैं, ये बनी परियां हैं। ओ वो गन्ना प्रकट परिया है, उत्पन्न परिया है। तदेतन मूल हेतु कारणम से कारकम यदि वाह्यम देश कालादि तपस्या वैरंगकम। जमीन से क्या होगा है? गुड़। जमीन से क्या होगा है? शक्कर, खांड, मिश्री, सौदुर्मिंद। जमीन से क्या प्रकट हुआ है? तीर्थंकर की जननी ने, तीर्थंकर की जननी ने परमात्मा को जन्म नहीं दिया, बेटे को जन्म दिया है। ओह, धन्य नारी जिसने बनने वाले भविष्य के केवली भगवंत को जन्म दिया हो। माताओं आज प्रसन्न हो किस बात पर? जब ऐसी कड़कती ठंडी में आप भगवान का जन्म महोत्सव निहारने आए। क्यों? एक मां के अनुमोदना के लिए, एक परमात्मा की भावना के लिए, एक पिता को बधाइयां देने के लिए आए हो। अब आप प्रश्न करो कि एक वो बालक लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व भारत की भूमि पर न महावीर का अस्तित्व था जब, न नारायण कृष्ण का अस्तित्व था जब, न राम का अस्तित्व था जब, उस समय हे मित्र तीर्थंकर ऋषभदेव की सत्ता थी और उन्होंने जन्म लिया। कब करोड़ों करोड़ों वर्ष निकल गए, उस समय जन्म हुआ था। लेकिन ऐसा पुण्यात्मा जीव आज भी पंचकड़ा उनके नाम से होता है। आपको बोध होना चाहिए है, श्री सर्वज्ञ के शास्त्र में अनादि अनंत जिन धर्म में प्रभु ने जन्म लिया है, श्रवण संस्कृति को तीर्थंकरों ने जन्म नहीं दिया है, श्रवण संस्कृति में तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। जिन शासन को तीर्थंकर भगवंतों ने उत्पन्न नहीं किया है, जिन शासन में तीर्थंकर का जन्म हुआ है। इसलिए कोई भूल ना कर ले कि महावीर स्वामी से जिन धर्म प्रारंभ होता है, महावीर से जिन धर्म प्रारंभ नहीं होता है, कृष्ण से, राम से, श्याम से, वर्धमान से जिन धर्म प्रारंभ नहीं होता है, जिन धर्म में ये सभी महापुरुष जन्म लेते हैं। इसलिए आज से आपके अंतिस में, आज 9 वर्ष सुन रहे ना आप लोग, यदि वही विषय, वही कषाय, वही राग, वही देश, वही भोग, वही वासनाएं, तो नया दिन कैसा, नया वर्ष कैसा। जिस दिन सौधर्मेंद्र के हाथ में आएगी पिच्छी और कमंडल, होगी दिगंबर मुद्रा, उस दिन कहेगा मैं गुरुजी आज मेरे जीवन का नया वर्ष है। इसलिए आज 9 वर्ष में एक नई भेंट अपने घर लेके जाओ, और घर ही लेके नहीं, सारे विश्व को ये मंत्र सुना देना। विशोक सागर भाई, प्रज्ञ सागर जी, आज का मंत्र ओम ह्रीम श्री अनाद्यनंत जिन शासनेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री अनाद्यनंत श्री जिन शासनेभ्यो नमः। बोलिए आप लोग।
जितना आपने यमुना का पानी पिया हो, जितने अपने माँ का दूध पिया हो, उतनी जोर से बोलो बच्ची लाली, ओम ह्रीम श्री अनादिनंत जिन शासन भ्यो नमः। जो भारत की भूमि पर जन्मा है, जिन शासन में जन्म लिया है, हे मित्र, उसको प्रतिदिन इसका जाप करना चाहिए। आप महान नहीं हो, जिन शासन से आप महान बने, भगवान बने हो। ओम ह्रीम श्री अनादिनंत जिन शासन भ्यो नमः। बोलो महात्माओं, बोलो बोलो, बोलते रहिए। ज्ञानियों, अरविंद भाई, सरस जी, पवन, पीयूष, जितने प्रतिष्ठाचार्य यहां बैठे हुए हैं, अभिषेक, तुम्हारा कार्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व जैसे आप महामंत्र नमोकार का कार्य शुरू करते हो, उसके पहले ये अनादिनंत जिन शासन की माला फेरना चाहिए। जिन शासन नहीं होगा तो सारे मंत्र कहां होंगे? पीयूष, खड़े हो जा। कोई भी कार्यक्रम करोगे, कम से कम 9 पाठ पहले इसका पाठ कराना आपको, पक्का कर लो कार्य। सरस जी, अरविंद जी, करो करो, प्रतिष्ठाचारों की प्रतिज्ञा है आज। पवन, अभिषेक, राकेश, खड़े हो खड़े हो, 9 बार नमोकार पढ़ो। बोले ऐसा क्यों? इसलिए ये अनुपाय सिद्ध संस्कृति नहीं है, उपाय सिद्ध संस्कृति है। और संस्कृति की उत्पत्ति नहीं है, अविनाशी त्रैकालिक अनादि अनंत संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। विराजो। अच्छा हुआ भैया, कौन सा मंत्र सीखा आप लोग ने अभी अभी? जब भी सुनो, चाहे तुम्हारे प्रतिष्ठा की पत्रिकाएं हो, चाहे घर के आमंत्रण निमंत्रण की शादी की पत्रिका क्यों ना हो, उसमें भी आपको लिखना है। महावीराय जिन्हें लिखते ना, उसी के ऊपर लिखना आप ओम ह्रीम श्री अनंत तीन शासन भ्यो नमः। बहुवचन का प्रयोग करना, पूज्य के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जिन शासन भ्यो नमः, ओम ह्रीम श्री अनादिनंत जिन शासन भ्यो नमः। आज मालूम, ये लघु शम्भेश्वर की प्रतिष्ठा आज के लिए ऐतिहासिक होगी। और जब भी इस मंत्र की आराधना होगी तो प्रारंभ होगा उसका प्रभायमान कहां से हुआ था? तो मित्र, कौन सा गांव? असावर, असावरपुर अनेकांत धाम से प्रारंभ हुआ है। कहां से प्रारंभ हुआ है? अनेकांत धाम से प्रारंभ हुआ है। और विशोक सागर तो अपने आप आनंदित होंगे। क्यों? बोले हमारे यहां से कोई एक मंत्र का उद्गम हो रहा है। और जितने आप सब व्यापारी लोग हो ना मित्र, जब भी बही खाता प्रारंभ करोगे, सबसे पहले राजधानी के लोग बैठे हैं और राजधानी सारे सूत्र प्रारंभ होते हैं। इसलिए आपके बही खाते में सबसे ऊपर होना चाहिए ओम ह्रीम श्री। सुब्रत सागर सबको लिख के देना है। कनाडा घर घर में पहुंचना चाहिए। बे बच्ची लाल जी, पूरे विश्व में फैला देना ओम ह्रीम श्री अनादि अनादिनंत जिन शासन भ्यो नमः। ओम। आइए मित्र, प्रभु परमात्मा सामान्य, इसको पूर्ण कीजिए, समय हो गया। परमात्मा सामान्य। अब आप प्रश्न करोगे, हम लोग इतनी श्रद्धा से भगवान को नमस्कार कर रहे हैं और आपने हमारे भगवान को सामान्य बना दिया। नहीं, हमने सामान्य नहीं बनाया, हमने विशेष बना दिया। और विशेष बनाने का हेतु, मोहित जी, जितने विद्वान आपके नीचे बैठे हुए हैं, ज्ञानी बड़ो, सुनो ध्यान से, सामान्य नहीं बनाया।
एक रहस्य प्रकट किया है। ये दास संस्कृति नहीं है, ये दास संस्कृति नहीं है। हमारे यहां भक्त तो हो सकते हैं, दास नहीं होते हैं। दास जो होता है स्वामी उसे उठने नहीं देता है, क्यों उठ गया तो हम नीचे आ जाएंगे। जो जो दास प्रथा थी, दास प्रथा, वो दास प्रथा में अधिकारी मालिक दास को दासी बना के रखता था। तो इसमें हमने भगवान को सामान्य में रख करके रहस्य एक खोज के ला सीखना चाहिए आपको। ये रहस्य प्रकट किया है कि परमात्मा सामान्य थे, सामान्य जी, मुमुक्षु दिल्ली, सामान्य थे भगवान। हम जैसी आत्मा थी, आप जैसी आत्मा थी। क्या आपको मालूम नहीं है भगवान पारसनाथ का जीव हाथी के पर्याय में था? आपको मालूम नहीं है तीर्थंकर वर्धमान स्वामी सिंह की पर्याय में थे? वो मित्र ऋषभदेव को अद्वल की पर्याय से लेके आइए आप। हो इसमें क्या रहस्य है? यदि किसी माँ ने एक बहुत बड़ा रोट, तीज का रोट बनाया, भारती रोट, तीज का रोट बनाया, ठीक है, और हो सकता तुम्हारे बड़ौद में बना हो, वो आपने सारे क्षेत्र में वो रोट दिखाया। और क्या किए, देखो सब लोग इस रोट को, ये रोट तो मात्र मेरे ही घर में बनता है, ये रोट तुम्हारे मेरे ही घर में बनता है। मालूम पूरे विश्व के लोग भूखे रहेंगे। बोले क्यों? किसी घर में रोटी बन ही नहीं सकती है, इन्हीं के घर में रोटी बनती है। अथवा पहली बार तुमने इतना बड़ा रोट बना लिया, वो आपने सूचना क्या कर दी, ये ईश्वर का रोट है। किसी को पागल करना हो तो बस अपोर से घोषित कर दीजिए आप। तो जगत में यही हुआ है पंडित जी। सौदर मिलने तो स्वर्ग से प्रभु के वस्त्र आभूषण उतारता है, ठीक है। लोगों ने ऐसे अपनी अपनी पोथियां स्वर्ग से उतारी है, अपनी पोथियां स्वर्ग से उतार करके और जगत को पागल करके रख दिया है। कोई स्वर्ग से पोथियां नहीं निकलती हैं, लेखकों ने लिखी है, पर उसको रहस्यमय बनाने के लिए छुपा लिया। बोले प्रभु की जगत तो ये सब सुनने वाले लोग हैं ना, ध्यान रखना। अहो मेरे श्रोताओं मुमुक्षुओं, आपके साथ मैं जब तक जीऊंगा छल नहीं होने दूंगा। चाहे कोई जमीन से निकाले, चाहे स्वर्ग से उतार के मंगाए। यदि चांदनपुर के महावीर स्वामी प्रकट हुए हैं मित्र, वे भगवान वे ही हैं जो हमारे आचार्यों ने सूर्य मंत्र दिया है, हमारे समाज के श्रेष्ठों ने उनको स्थापित किया था। काल खंड के आने पर वो प्रतिमा जमीन में धंस गई, वही प्रकट हुई है। कोई जमीन से भगवान नहीं प्रकट होते हैं, समझ रहे ना। ऐसे जो पोथियां लिख करके किसी ने गाड़ दी हो दिखाने के लिए, लोगों को पागल करने के लिए, वे पोथियां निकाल करके, ओहो एक जगह चमत्कार हुआ प्रगट सागर जी, घनघोर चमत्कार हुआ, केसर की वर्षा हुई। तो एक इस सतना की घटना है, जब केसर की वर्षा हुई तो एक ज्ञानी जीव था, उसने कहा जब केसर की वर्षा हो सकती है तो जहां से बरसती मैं वहीं जाता हूं। नहीं नहीं भाई वहां नहीं जाने का, वहां नहीं। बोले वो चढ़ गया, पत्रकार था, वो चढ़ के कहीं चढ़ गया। उसने ऊपर जाके देखा एक सिस्टम लगा हुआ था, कुपरा भरा रखा था, केसर घुरी थी, मशीन रखी हुई थी। आजकल तो अच्छी अच्छी सब मशीनें चलने लगी हैं, समझ रहे ना। तो वो मशीन से उसने सेटिंग किया और अज्ञानी लोग नीचे के रखा। चमत्कार चमत्कार, केसर की वर्षा। हे मित्र, बादलों ने केसर को नहीं बरसाया, केसर कश्मीर में उगी है, उसे तुमने घोर करके बरसा दी है। ऐसी कोई पोथियां स्वर्ग से नहीं उतरती, जमीन से नहीं निकलती है मित्र, कोई लिखता ही है। जिसका लेखक का बोध नहीं है तो अपूर्ण से नहीं हो सकते। इसी प्रकार से मालूम होना चाहिए आपको, लोगों ने यूं कहना प्रारंभ कर दिया कि परमात्मा विशेष है, बाकी सब सामान्य है।
हम परमात्मा को ही सामान बना रहे हैं, बाकी सब विशेष है। परमात्मा सामान्य हो जाता है, परमात्मा बनते बनते सामान्य हो जाता है, बाकी विशेष क्यों? असमान जाति पर्याय के साथ रहते विशेष हैं। असमान जाति पर्याय के साथ रहते विशेष है, और शुद्ध आत्मा सामान्य है, इसलिए सिद्ध सामान्य, बाकी सब विशेष है। कुछ कहना किसी को? अभी कह लो, नहीं हमारे जाने के बाद कुछ कहो। संसारी पर्याय की अपेक्षा से सिद्ध पर्याय विशेष है। आप टेंशन नहीं मिले ना, मुझे पता है तुम क्या सोच सकते हो, पर जीवत्व की दृष्टि से देखिए, शुद्ध जीव, अमिश्र जीव कोई है, उसका नाम सिद्ध भगवान। अमिश्र जीव कोई है, सिद्ध भगवान। अनंत भी अमिश्र नहीं है, वो मिश्र है। सिद्ध परमात्मा अमिश्र परमात्मा है। अब विषय को पूर्ण सामान्य क्यों कहा? सामान्य क्यों कहा? पुनः आटे के पास पहुंचिए। ऐसा दृष्टांत हो जो नारी को भी समझ में आ जाए, बाल गोपाल को समझ में आ जाए, फिर विद्वानों को समझ में अपने आप आ जाए, मुग्धा को भी समझ में आ जाए, और मूढ़ को भी समझ में आ जाए, तो विद्वान को अपने आप समझ में आ जाएगा। मां रोटी का आटा, पराठे का आटा, पूरी का आटा विशेष की सामान्य, बोलो बोलो सामान्य। देखा विश्व सागर जी, क्षण महात्मन को शास्त्रीय भाषा आ गई इनके मुख में। सामान्य, बिल्ली का मुख सामान्य की विशेष सामान्य। ओहो, आपका मुख सामान्य, लेकिन मां भगवान की स्तुति करने लग जाओ तो विशेष हो जाता है। और जैसे घर में सारी माताएं चिल्लाती, ऐसे यहां चिल्लाने लग जाओ तो क्या विशेषता। सौदर्वेंद्र तेरे नेत्र, जैसे जगत के लोग नारियों को देख रहे, तू देखता तो सामान्य, और तीर्थंकर परमेश्वर देखा तुमने तो बेटा मित्र तुम्हारे नेत्र विशेष। बैठो मनोज, तुम्हारी बुद्धि सामान्य विशेष। है ज्ञानी, जो आटा सामान्य है उसी के संस्कार होते हैं तो विशेष हो जाता है। ऐसी भगवान की आत्मा, हमारी आत्मा सामान्य है। वो परमात्मा बनने वाली आत्मा जब विशेष ध्यान साधना करते हैं, नेत्र का पालन करते हैं, और सपक्षणी आरोहण करके शुक्ल ध्यान के बल से परमात्मा विशेष हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानियों, तुम सामान्य कहोगे तो पुरुषार्थ मिलेगा, परमात्मा को सामान्य कहोगे तो पुरुषार्थ दिखेगा, और पहले से तुमने परमात्मा बना लिए तो पुरुषार्थ की हानि हो जाएगी। और सारे पुरुष अपने आप को बहिरात्मा ही के बैठ जाएंगे, अंतरात्मा ही बैठ जाएंगे, परमात्मा बनने का पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको परमात्मा को सामान्य कह करके पुरुषार्थ दिखाइए, और पुरुषार्थ करके पुरुष परमात्मा हो जाता है। यही किया ऋषभ देव ने, और एक सामान्य के पुरुषार्थ ने कितनों को विशेष बना दिया। एक सामान्य के पुरुषार्थ ने कितनों को विशेष बना दिया। माता पिता विशेष हो गए, तीर्थंकर के माता पिता। पंचगण का पंडित विशेष हो गया, प्रतिष्ठाचार। सूर्य मंत्र दाता आचार, ओहो सूर्य दाता बन गए। प्रतिष्ठा करने वाले यजमान विशेष हो गए। और मित्र, जो भूमि कहीं धान उगाती थी उस भूमि में भगवान उग रहे हैं, भूमि विशेष हो गई। आज इस भूमि साबरपुर की तीर्थ भूमि संबेशकर बन गई। और जो कलश धातु के हैं, प्रभु के मस्तक पर ढरते ही जनाब से कलश हो जाएगा। मां, ये जो कलश यहाँ अभी
प्रभु का अभिषेक होगा तो उन लोटों को अब तुम ऐसे लेके जाओगे ना? क्यों? ओहो, एक बार जय बोलना आप लोग भगवान की। अच्छा, फिर से बोलना, भूल कर रहे हैं लोग। देखो आप सब फंस चुके हो हमारी बातों में। जय बोलना। आज मंत्र कौन सा सीखा? मित्र सुनिए, पीयूष एक कलश उठाना भाई, बड़ा ही वाला उठा लो। ये प्रथम अभिषेक का कलश है। सहोदर इंद्र के उपरांत जो इस कलश को ले जाएगा तो इसमें शौचालय का संडा से भरेगा क्या? अच्छा, चाय भरेगा क्या? तो क्या करेगा? पीयूष सिर पर रख लो। अरे प्रतिष्ठा चाह सब रख लेता है। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। ठहरो भाई, पीयूष इस कलश को यूं भी लेके नहीं जाएंगे अभी लोग, मल घट नहीं बनाएंगे। ये जिनेंद्र के अभिषेक का कलश है। इस कलश को मांगलिक रूप में उच्च स्थान पर स्थापित करेंगे घर में। सत्य क्या मां? जब ये जल से भरा कलश प्रभु के मस्तक पर जाएगा तो कलश पूज्य बन गया और तुम्हारे मुख से जय भूल गई है। तुम्हारा मुख पूज्य हो चुका है। अब इसे गाली दोगे क्या? गाली दोगे? रख लो भैया, आज से तुम्हारी प्रतिज्ञा हो चुकी है। जब धातु का कलश अभिषेक से पवित्र हो सकता है तो प्रभु नाम मुख से उच्चारण करने से मुख पवित्र हो जाता है। यही कारण जितनी जिनवाणी पढ़ोगे, कल हमारी चर्चा चल रही थी दोनों महाराजों से, तत्व चर्चा हमें मालूम, जिनवाणी बोलते बोलते ये सिद्धियां हो जाती हैं। बिना मंत्र सिद्ध किए मात्र जिनवाणी की स्त्रियां पाठ करो, आप तत्वासुद के पाठ करो, भक्तांबर जी के पाठ करो, शंभू के पाठ करो। पाठ करते करते जब ये पंडित जी क्या कर रहे हैं, यहां मंत्री तो बोलते हैं, जब पाषाण की प्रतिमा मंत्र बोलते बोलते प्रतिष्ठित हो जाती है तो जो मुख प्रतिष्ठाचार का बोलता है पंडित बड़े हृदय को सूक्ष्म करके, दुखी आदमी के तुम सिर पे हाथ रख देना तो दूर से कहते रहना भला हो जाएगा, 100% भला होगा। बोले क्यों? जब पाषाण की प्रतिमा प्रतिष्ठित हो सकती है उन मंत्रों से तुम्हारा मुख प्रतिष्ठित क्यों नहीं हो सकता? लेकिन दृष्टि पवित्र होना चाहिए। श्रेष्ठ विद्वान, श्रेष्ठ आचार्य मुनिराज हृदय से सूक्ष्म होकर के इतना कहते बेटा तेरा कल्याण होगा, उसका कल्याण होगा। एक बार कहते बार बार नहीं पूछना, नहीं तो ढक जाएगा। एक बार पकी वस्तु को मोहित घर में ठंडी रोटी रखी हो ना वही खाना, कहीं अपनी सासू बिटिया से मत कह देना गर्म करके लाओ। ठंडी खा लेना वो अमृत है, पुनः गर्म कराए वो जहर है। जो पुनः गर्म कराते हैं मित्र रोटी, मित्र रोटी, मित्र आशीर्वाद, मित्र स्त्री, पुनः पुनः शादी को प्राप्त नहीं होती। रोटी पुनः गर्म की जाएगी तो जहर हो जाएगी। बोलो भैया कल्याण कार्यक्रम। रोटी कोई भी सामग्री पुनः गर्म करोगे जहर बन जाएगी, इसलिए आप बीमार हो रहे हो। और स्त्री एक बार शादी हो चुकी जिसके साथ पुनः शादी नहीं होती स्त्री की, वो अपवित्र हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी। देखो भारतीय संस्कृति यही कहती है, बाकी आप देखो जानो आप समझो, वस्तु स्वभाव तो जो है। इसलिए आज यही मंगल आशीष है। आज नए वर्ष में हे मित्र, पुनः रोटी ना सके, पुनः रोटी ना सके, पुनः रोटी ना सके और पुनः बेटी की शादी ना हो और आपका जीवन पावन पवित्र हो, क्योंकि शील ही संसार में सबसे श्रेष्ठ धर्म है।
यही धर्म है। और तीर्थंकर परमेश्वर ऋषभ देव का जन्म देखो, मुहूर्त देखो विशोक सागर जी, आपका क्या पवित्र मुहूर्त है। पूरे देश के पता नहीं कौन कौन ढाबे में गए होंगे, कौन दुनिया के लोग पिकनिक मनाने गए होंगे, और इस क्षेत्र के लोग तीर्थंकर पंचकर्म मनाने आए हैं। विशोक सागर जी ने कहा, बोले महाराज जी 1 तारीख छोड़ दो, बोले हमारे प्रज्ञ सागर नहीं आ पाएंगे। हमने कैसी बात कर रहे हो, प्रज्ञ सागर आएंगे? अरे वे तो मुस्कुरा के आएंगे, दुनिया के लोगों के बीच में 12 बरस बैठ जग के क्या करेंगे, यहाँ तीर्थंकर का भजन करेंगे। आपको मालूम है, यहाँ रात्रि के 12 बजे महाराजा नाभीराज, इनने तो भैया कल बहुत उपद्रव मचाया। सुब्र सर, आपको पता ही नहीं है क्या क्या घटना होती रहती है। रात्रि के 12 बजे बली टोली लेकर के पहुंच गए गेट पर, और लगे बोले महाराज खोलो खोलो, दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो। जब तक गेट नहीं खोले तब तक वे 12 बजे खटखटाते ही रहे। 12:18 पर हमने गेट खोले इनके लिए, मालूम। फिर इनने कहा अब एक को तो हमने जगाई दिया, अब दूसरे के पास चलो। फिर पहुंचे प्रज्ञ सागर के पास, भैया खोल दिए थे क्या? नाभीराज, तुम्हारे लड़का को जन्म भवे तो हमारे का सतावे पहुंच गए थे। हम लोगों ने सोचा भैया तीर्थंकर का पिता है, भैया खोल दो, पर पीछे देखा बड़ी सेना लिए खड़े थे। तो ज्ञानियों, आज का यह महोत्सव और 1 तारीख यहाँ के लिए अमर हो गई है, ऐतिहासिक तारीख है। अपने जीवन में ऐसे जन्म महोत्सव को प्राप्त करो। बे परमात्मा, जो बहिरात्मा ने बहिरात्मा छोड़ा, अंतरात्मा बनकर पुरुषार्थ किया, वही जीव परमात्मा हो गया। ऐसे आप भी अंतरात्मा को प्राप्त करो, बहिरात्मा का त्याग करो और परमात्मा तत्व का पुरुषार्थ करो, और भारत की भूमि में ही तुम भगवान बन पाओगे। भोग भूमि में भगवान नहीं बना जाता मित्र, को भोग भूमि भगवान नहीं बन सकते, कर्म भूमि में ही भगवान बनते हैं। इसलिए आज यहाँ बैठ कर ऐसी भावना भाव कि भारत भूमि हमारी तीर्थ भूमि में बैठ करके हम भी परमात्मा बने। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव